अस्सलाम वालेकुम। इन्फिनिक्स मोबाइल स्मार्ट 8 प्रो, इसमें जो चार्जिंग स्लो का मसला आता है ना जी, वो कहाँ से आता है और किन स्टेप से आता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। चार्जिंग स्लो वाला जो मसला होगा इन्फिनिक्स के किसी भी मोबाइल में, वो आपको ईज़िली आपका हल हो जाएगा। तो इस मोबाइल में जो मसला हम देखेंगे चार्जिंग स्लो वाला, सबसे पहले ये चार्जिंग जैक है हमारा, ठीक है। यहाँ से 5.2 वोल्ट हमें मिलने चाहिए चार्जिंग के। यहाँ पे अगर चार्जिंग के 5.2 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर हम यहाँ से आगे देखेंगे, ठीक है। बीच में ये प्रोडक्शन है, ये भी हमने नोट कर लेनी है। उसके बाद द मोस्ट कंपोनेंट आपने जो चेक करना है वो हमारा ये है DPDM। ये यहाँ पे दो प्रोडक्शन लगी हुई हैं, एक प्रोडक्शन ये लगी हुई है DPDM की और एक ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है आपकी, कहीं ये शार्ट तो नहीं है ये प्रोटेक्शन। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये शार्ट भी नहीं होती, तब भी ये चार्ज स्लो कर रही होती है। सबसे पहले आपने इन प्रोटेक्शनों को रिमूव करके चेक कर लेना है। 80% तो हमारा मसला आता है यहाँ से, 80%। सबसे पहले आपने इनको रिमूव करके चेक करना है, फिर आपने चार्जिंग के एम्पेयर चेक करने हैं, ठीक है। CC1 CC2 ये तो हमारी OTP के लिए, इसको छोड़ दें। और अब आएँ सीधा यहाँ पे कनेक्टर पे। यहाँ पे आपको एक कनेक्टर मिलेगा और ये BV बस की लाइन है जो हमारे चार्जिंग के वोल्ट आते हैं। यहाँ पे भी चेक करने चाहिए आपको 5.2 वोल्ट और यहाँ पे 1.8 वोल्ट। ये DPDM की दो लाइनें हैं। मेन बोर्ड पे आते हैं। जैसे हम मेन बोर्ड पे आएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करने हैं हमारे 5.2 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि सब बोर्ड से आते हैं चार्जिंग की तरफ। अगर वो आ रहे हैं तो ओके, अगर नहीं आ रहे तो फिर आपने चेक करना है जो पैनल लगा हुआ है उसकी फ्लैक्स में कोई मसला तो नहीं है। अगर उसमें भी मसला नहीं है दैन भी ओके। फिर हमने चेक करना है यहाँ पे DPDM की दो TP लगी हुई हैं, इनको आपस में चेक करना है, ये कहीं ये तो शार्ट नहीं है। अगर ये भी शार्ट नहीं है दोनों के, अगर ये शार्ट हैं तो फिर आपने इनको ट्रेस करना है, इनको फॉलो करना है कि ये कहाँ पे जा रही हैं, किधर से ये शार्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे DPDM और ये दो लाइनें हैं यहाँ पे DPDM की, हम इसको फॉलो करते हैं। DPDM यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी आपने इनको चेक करना है कहीं यहाँ से तो कोई शार्टेज वगैरह तो नहीं है। ये रजिस्टर रिमूव करके देखेंगे इस साइड पे रजिस्टर की शार्टेज तो नहीं है, इस साइड या इस साइड, ठीक है। यहाँ पे भी आपने चेक करनी तसल्ली दे। उसके बाद जी हम V बस को फॉलो करते हैं। V बस को फॉलो करके यहाँ पे V बस आती है इस कैपेसिटर पे। फिर ये बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है या एक लगी हुई है कंपोनेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो ये OVP लगी हुई है हमारी। अक्सर औकात ये OVP से हमारे जो वोल्ट जाते हैं स्लो जा रहे होते हैं, या ये OVP लीकेज की वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, फिर भी हमारा मोबाइल चार्ज स्लो करता है। तो हमने यहाँ पे भी चेक कर लेना है। इधर से पहले वोल्ट चेक करने हैं, फिर इसके बाद इधर वोल्ट चेक करने हैं। यहाँ पे वोल्ट हमें 5.2 वोल्ट चाहिए, जहाँ पे भी 5.2 ही वोल्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी V बस इन हो रही है। ये V बस हमारी इन हुई इस चार्जिंग IC में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये VPH फीडबैक करेगा। उसके बाद हमारी V बैट आएगी 4.2 से 4.5 वोल्ट तक हमारी V बैट होनी चाहिए, तब जाके हमारा मोबाइल फुल चार्ज करेगा। 4.2 से 4.5 वोल्ट, ठीक है। ये VPH है, VPH इसको फीडबैक करेगी, तब हमारे पूरे वोल्ट आएंगे, ठीक है। अगर इसमें से भी वोल्ट कम आ रहे हैं तब फिर हमारे इस IC का मसला, हमने इस IC को चेंज करना है, ठीक है जी। तो ये हमारी V बैट है। उसके बाद यहाँ से हम इसको चेक करते हैं अपनी DPDM को। DPDM की यहाँ पे एक लाइन आ रही है, यहाँ पे प्रोसेसर की पिन है। उसके बाद यहाँ से आपने एक बैट एडी की लाइन आपकी निकलेगी, ये बैट एडी है हमारी। और बैट एडी के साथ एक और हमारी लाइन आएगी जो कि पावर IC से आती है,
बटन की या बैटरी थर्मल की। ये यहाँ पे बटन की लाइन है, पावर ऐसी से ये वाली पिन है। ये जो दो लाइनें हमारे टेम्परेचर की लाइनें हैं। बाज़ हमारा टेम्परेचर हाई या चार्जिंग एरर समथिंग कुछ भी होता है ना, तो ये इन दो लाइनों को हमने चेक करना है बस। किसी और चीज़ को हमने नहीं छेड़ना, सिर्फ इन दोनों लाइनों को चेक करना है अगर हमारा कोई टेम्परेचर का मसला आता है। ये बटन की लाइन है, ये आईडी की लाइन है। यहाँ पे कुछ रजिस्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे इनकी आपने वैल्यू चेक कर लेनी है। स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर इनको फॉलो करना है। हमारी वी बैट तो यहाँ से आउट हो रही है चार्जिंग ऐसी से, ठीक है। तो ये हम फिर जाएंगे जी हम अपनी बैटरी कनेक्टर पे। ये बैट आईडी है हमारी, ये आईडी की टीपी बनी हुई है। ये एनटीसी थर्मल, ये थर्मल की टीपी बनी हुई है। ये वी बैट की टीपी बनी हुई है। ये देखें, ये हमारी वी बैट होगी, ये हमारी थर्मल लाइन होगी, ये हमारी आईडी की लाइन होगी। यहाँ पे एनटीसी लिखा हुआ है, थर्मल की टीपी, यहाँ पे आईडी की टीपी भी लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। ये था सारा इसका, सारी इसकी इंफॉर्मेशन यही थी। तो आपने इसी को फॉलो करना है, तो आपके मसले अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो अब तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।